हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर किस तरह होता है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो ऑनलाइन होता है या हमें कैंपस जाकर देना पड़ता है। जैसे आपकी क्विज, असाइनमेंट, जीडीपी वो तो घर बैठे आती है ऑनलाइन। ठीक है ना। इसी तरह जो आपका जो पेपर होता है मिड टर्म का और फाइनल टर्म का, वो आपका ऑनलाइन घर बैठ के होता है या आपको कैंपस में जाकर देना पड़ता है। ये ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि जिनके कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड नहीं होती वो अपना पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब जो जिन बच्चों को कंप्यूटर का कीबोर्ड चलाना ही नहीं आता, उनकी टाइपिंग स्पीड ही नहीं है, ठीक है, वो अपना पेपर कैसे कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों का पेपर इकट्ठा होता है। अगर इकट्ठा होता है तो इन सब के पेपर अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और कितने नंबर का सब्जेक्टिव आता है। ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे हम एक करंट पेपर भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। एक बुक का हम ना लाइव डेमो चला के ना इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चनों के बारे में इल्म है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिट हासिल होगा। और ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको आप घर से जब निकलते हो पेपर देने तब से लेकर पेपर दे के जब वापस घर आ जाओ तब तक जो सारा प्रोसेस होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। और आपको एक मजे की बात ये भी बताऊं कि मैंने लाइव डेमो भी आपको इसके ऊपर दिखाना है। मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लाइव उनकी वेबसाइट पे जाएंगे हम इसी वीडियो के अंदर, और वहां पे मैं आपको लाइव एक पेपर जो है ना वो अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि आपकी स्क्रीन पे जाके वहां पे किस तरह का उनका आइकॉन शो होगा। ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये सारी चीजें आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें सीखनी है तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आपका एक रत्ती भर भी जो क्वेश्चन होगा ना वो भी बाकी नहीं रह जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगा रहा हूँ, आपने उसके अंदर ऐड हो जाना है। जिन बच्चों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप लिंक का ना पता चले तो वो आप मेरी प्रोफाइल के अंदर, यूट्यूब के चैनल की प्रोफाइल के अंदर क्लिक करोगे, वहाँ पे जो प्रोफाइल फोटो है वहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, आपने वहाँ से नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर डिस्कस करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो है ना, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर का जो है ना वो आइकॉन दिखाता हूं कि आपको किस तरह का पेपर होता है। सबसे पहले तो आपका पेपर जो है ना वो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आपका कैंपस में जाके होना होता है। ठीक है ना। आप कैंपस में जाते हो, कैंपस में क्या क्या चीजें लेके जाते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड आ जाएगा। अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट चल रही हैं, आपका जब 1 या 2 वीक के अंदर आपका जो है ना वो स्टूडेंट कार्ड आ जाएगा। स्टूडेंट कार्ड आने के बाद आपने सिर्फ अपना स्टूडेंट कार्ड, अपना अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है जिसको हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, CNIC, अगर वो बना हुआ है तो वो भी आपने लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपका स्टूडेंट कार्ड भी नहीं अभी तक आया, आपका CNIC भी अभी तक नहीं बना हुआ, ठीक है ना, आपने फिर यहाँ बेफॉर्म ले जाना है अपना साथ, या आपने पासपोर्ट साइज की ना अपनी एक फोटो लेके जानी है फर्स्ट डे पेपर वाले दिन। ठीक है। उसके बाद आपका जो डेट शीट है आपने बस वो लेके जानी है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हम कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, तो कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो। ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप PC पे जाके बैठते हो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं ना क्योंकि हाईलाइट कर सकता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही लाइव डेमो पे ले जाता ना, वहाँ पे जो जो बटन थे ना, जो जैसे जैसे हमने प्रेस करने थे, तो वहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा नहीं सकता था कि हमने कौन कौन से बटन प्रेस करने हैं। यहाँ पे मैं आपको उसको सर्कल करके बताऊंगा कि आपने कौन कौन सा बटन किस किस के लिए काम करने के लिए दिया हुआ है। फिर आपको लाइव डेमो का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने खुद जाकर वहाँ पे एक लाइव पेपर सॉल्व करके देखना है। वो एक डेमो के लिए पेपर दिया होता है, ठीक है ना, आपने वो पेपर खुद सॉल्व करके देखना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगी। लेकिन अभी आपने भाग के वो पेपर सॉल्व करने नहीं पहुंच जाना, पहले यहाँ से समझ लेना है कि सारा प्रोसेस है क्या। ठीक है ना। बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी वीडियो होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। ठीक है। सबसे पहले जो है ना आपने जब पेपर देने के लिए जाना होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कितने टाइम पेपर होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हमारे 2 टाइम पेपर होते थे, एक मॉर्निंग में होता था, एक इवनिंग में, जिसको हम कहते थे ये फर्स्ट टाइम पेपर है, ये सेकंड टाइम पेपर है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस तरह 5 टाइम पेपर होते हैं। ठीक है ना। एक सुबह 8 बजे पेपर होता है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर पेपर होता है, फिर 2 घंटे बाद पेपर होता है, फिर 2 घंटे बाद पेपर होता है। यानी कि एक दिन में 5 टाइम पेपर होते हैं और आप 5
टाइम में से जो आपको सूटेबल टाइम है ना, आप उसके अंदर अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है ना, ये बड़ी मजे की बात है कि आपको जब आपको लगे ना कि आपकी तैयारी है, आपने अगर मॉर्निंग में देना है, इवनिंग में, खुद आप डेट शीट बनाते हो। जब डेट शीट आएगी ना, वो भी मैं आपको तफसील के साथ वीडियो यहाँ पे बना के गाइड करूंगा। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इंशाल्लाह। अब इस चैनल पे आप आ गए हो ना, आपको सारी इंफॉर्मेटिव चीजें इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना, उसकी एक शर्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी। अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जब भी आप जाके बैठोगे, आपने जब जाना है, आपकी चेकिंग हो कि आप कैंपस में जाके बैठ जाओगे, चेयर्स लगी होंगी। ठीक है ना, एक रोज होगी वो बॉयज़ की होगी, दूसरी रोज होगा गर्ल्स की होगी, फिर तीसरी बॉयज़ की होगी, चौथी गर्ल्स की होगी, और ये आपका पेपर शेड्यूल होगा। आपने दिन के अंदर 5 पेपर होते हैं, आप किसी भी टाइम पेपर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने जब डेमो स्टार्ट करना है ना, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इस तरह का आइकन शो होगा, आपने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि द ऑनलाइन डेमो अलाउ टू स्टूडेंट टू गेट देमसेल्फ फैमिलियर विद द वीयू एग्जामिनेशंस सॉफ्टवेयर एंड अवेलेबल फ्यूचर, दिस विल हेल्प स्टूडेंट अटेम्प्ट देयर पेपर। अब वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने आपको एक डेमो प्रोवाइड किया है, आप उस डेमो को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने पेपर कैसे करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे आप लाइव पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा सारा चीज़ों का कि आप किस तरह पेपर करते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं लाइव आपको सबसे पहले समझाऊंगा एक एक पॉइंट को सर्कल करके, ये पॉइंट किसके लिए होता है, ये पॉइंट किसके लिए होता है, ये पॉइंट किसके लिए होता है। ठीक है ना, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे स्टार्ट डेमो का वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्टार्ट डेमो है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। स्टार्ट डेमो के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें यहां से पेपर, जब आप कैंपस के अंदर पेपर देने जाओगे ना, आपको ये आइकॉन शो हो रहा होगा, लॉग इन हेयर। ठीक है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे अब शो हो रहा है ना, यहाँ ये आपको लॉगिन आपके जो जब आप जाके कैंपस में अपने पीसी के ऊपर बैठोगे ना, आपको ये आइकॉन शो होगा। और एक दूसरी एक ये भी बात आपने याद रखनी है, जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर देने जाते हो ना, हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे बैठ के पेपर दे रहे हो ना, आपकी लेफ्ट साइड पे जिसका, अगर आपका CS 101 का पेपर है, आपकी लेफ्ट साइड पे जो बच्चा बैठा होगा उसका इंग्लिश 201 का होगा, और जो राइट साइड पे बैठा होगा उसका मैथ 101 का होगा। यानी कि एक रो के अंदर जितने बच्चे बैठे होंगे सबके पेपर डिफरेंस होंगे। ठीक है ना, आप चीटिंग अगर करना भी चाहो ना, तो आप किसी की चीटिंग नहीं कर सकते। पास पास चेयर होती हैं, आप एक दूसरे का पीसी आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट पेपर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने पीसी पे बैठा हूं और मैं अपना पेपर सॉल्व कर रहा हूं, मेरा CS 101 का पेपर है, मेरे लेफ्ट साइड पे आप लोग बैठे हुए हो, आपका इंग्लिश 201 का होगा, जो राइट साइड पे बैठा हुआ है उसका मैथ 101 का होगा। ठीक है ना, एक ही रो के अंदर सबके पेपर डिफरेंट होंगे, तो जिसको जो चीज आती होगी बस वो वही पेपर में कर सकता है, इधर उधर से चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये आइकॉन आपको शो होगा आपके पीसी के ऊपर जब आप जाके बैठ जाओगे, और आपका टाइम अभी पेपर का स्टार्ट नहीं हुआ होगा, और आपको इस तरह का लॉगिन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन में ये जहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी स्टूडेंट जो है ना, आपने आईडी लिखनी है अपनी, ये गेस्ट की जगह पे। जैसे आपकी स्टूडेंट आईडी होती है BC 210, इस तरह आपको ईच हर बच्चे की डिफरेंस होती है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है। उसके बाद आपको नीचे ये फार्मूला, ये जो स्टेरिक शो हो रहे हैं, इस स्टेरिक का मतलब है आपका, यहाँ पे आपने जो है ना पासवर्ड अपना फिलअप करना है। पासवर्ड वो वाला करना है जो आपको डेट शीट के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप डेट शीट बनाओगे, वहां पे आपको एक ना आपका अलग से पासवर्ड आपको दिया जाएगा, और वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना। अपने LMS वाला पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाना, आपने जो आईडी ऊपर गेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी ही पुट करनी है, और जो नीचे ये स्टैटिक बने हुए हैं यहाँ पे आपने वो वाला पासवर्ड लगाना है जो आपको डेट शीट के ऊपर लग के आएगा। हर बच्चे का डेट शीट के ऊपर पासवर्ड जो है ना वो चेंज होगा। जैसे आपकी 9th-10th की रोल नंबर स्लिप होती है ना, हर बच्चे का जो रोल नंबर होता है वो चेंज होता है। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर रोल नंबर नहीं होता, आईडी के बाद एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड हर बच्चे का जो है ना वो चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है। उसके बाद ये लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, आपने लॉगिन के बटन को है ना वो प्रेस कर देना है। ठीक है, लॉगिन के बटन को प्रेस करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये है जी आपका टाइम, ये जो आपको 49 मिनट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका टाइम है। आपका जब पीसी करंट पेपर ओपन होगा, जब मैं आपको डेमो के ऊपर लाइव दिखाऊंगा ना, वहाँ पे ऊपर टाइम भी चल रहा होगा। ठीक है ना, मजे की बात यह है कि हमने अभी डेमो भी करना है। ठीक है ना, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, वो इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा कि पेपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है ना, अब इसको मैं रेज करके आपको बताता हूँ कि ये जो टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे है आपको टाइमिंग आपने अंदाजे के मुताबिक याद रखना है कि आपके जो टाइम है ना, ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली पेपर जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे भी पेपर लिख रहे थे, आपको आता था पेपर, ठीक है ना, आप लिखते लिखते जो है ना आपका टाइम गुजर गया है, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं हासिल होना, क्योंकि पेपर आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। आपके कैंपस वाले भी जो है ना वो अगेन आपका पेपर जो है ना वो ओपन नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था कि हमें एक्स्ट्रा शीट मिलती है या नहीं मिलती, तो बिल्कुल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो सुपरवाइजर आया होता है आपका पेपर लेने के लिए, उसके बाद शीट्स भी होती हैं, बॉल पेंट्स वगैरह भी होती हैं, आप उनसे शीट भी ले सकते हो, बॉल पेंट भी ले सकते हो। लेकिन जिनका मैथ का पेपर होता है उनको कैलकुलेटर खुद से लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर अगर लॉग वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो जो पीसी के अंदर कैलकुलेटर होता है ना,
उसके तरह जो लोग लेना होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जो ऊपर टाइम चल रहा होता है ना आपके पास, आपका जो मिड टर्म का पेपर होता है ना वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के अंदर आपने जल्दी से जल्दी अपना पेपर सॉल्व करना होता है। ऊपर टाइम इस तरह चल रहा होता है, जैसे टाइम कंप्लीट होता है आपका जो पेपर है ना वो क्लोज हो जाता है। और ये जो है ना, ये होती है इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये आपने रीड कर लेनी है। मैं भी आपको रीड करवा देता हूँ। वैसे आप पेपर में जाके इसको रीड अप ना कीजिएगा क्योंकि ये सारा आपका ना टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा होता है। आपने बस केयरफुली के साथ वही चीज़ें रीड अप कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले होता है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली के स्ट्रिक्ट। आपको ना जो वो कहता है कि जो मैंने जो नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई ना उसको आप केयरफुली के साथ रीड अप कर लो। इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसके अंदर ये लिखा होता है कि आपने कोई यूएसबी नहीं लेके आनी, आपने कोई हार्ड कॉपी नहीं आपके पास होनी चाहिए, कोई चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास यूएमसी हो जाएगा, ठीक है ना, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका पेपर किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें है ना रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे देखो ये सारा कुछ उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने जो है ना वहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी नहीं लेके जानी, ना आपने यूएसबी होनी चाहिए, ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ना मोबाइल वॉच होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे कहता है कि आपके पास ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना आपका पेपर जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एक आपके पास जो है ना ये आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। ये जो इंस्ट्रक्शन है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है वो कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ पेपर जो है ना आपके पास ड्यूरेशन ऑफ पेपर वो है जी 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। उसके अंदर ही आपने जो है ना अपना पेपर सॉल्व करना है। ये जो साइड पे टाइम चल रहा है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब हम लाइव डेमो भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे ना तो ये टाइम आस्ता आस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखना है। उसके बाद वो कहता है डू नॉट यूज़ एब्सेंस लैंग्वेज इन पेपर, के आपने इसके अलावा जो इंग्लिश के अलावा कोई अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में लैंग्वेज, जो इंग्लिश के पेपर है उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज, ये नहीं कि अपनी लैंग्वेज कोई भी आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो आपकी लैंग्वेज है ना इंग्लिश का पेपर आपने इंग्लिश में भी करना है और जो साइंस का पेपर है उसको रोमन वर्डिंग में नहीं हम कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये आपने सारा कुछ कर लेना है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि आपने स्टाफ के साथ अगर मिसबिहेव यूज़ किया, ठीक है ना, अगर आप कोई भी प्रिंट कॉपी लेके आप किसी के साथ मिसबिहेव यूज़ करते हो वो आपका पेपर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये रीड आउट करने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बता दिया। उसने कहा कि आपने अगर कोई चीटिंग करते हो या कॉपीराइट करते हो तो आपको उसका जो है ना वो मार्क 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो पेपर स्टार्ट करना होता है। जब हमने ये वार्निंग है उससे पहले कुछ वार्निंग्स वगैरह हैं, ये भी आपने कर लेनी है। ये भी इतना हमारा रीड आउट करने वाला नहीं है, ये जस्ट वैसे दिया होता है। उसके बाद डू नॉट, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इंस्ट्रक्शन है। ये पॉइंट अभी मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है कि जब आपका पेपर चल रहा होगा ना आपने अपने पेपर को क्रॉस नहीं करना। अक्सर आपने देखा होगा विंडो के ऊपर हमारे पास क्रॉस का ऑप्शन आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। जो क्रॉस का ऑप्शन आता है लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के अंदर, हम उसको प्रेस करते हैं तो पूरी जो फाइल होती है ना वो क्लोज हो जाती है। वो कहते हैं कि आपने वो वाला जो है ना ब्राउजर उसको क्लोज नहीं करना, वरना आपका जो पेपर है ना वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डोंट प्रेस द ब्राउजर बैक बटन इंस्ट्रक्ट यूज टू एग्जाम सॉफ्टवेयर में नेविगेशन बटन। वो कहता है कि जो एग्जाम सॉफ्टवेयर आपका चल रहा होता है ना, ये जैसे मैं डेमो दिखा रहा हूँ इस तरह मैं आपको लाइव भी डेमो दिखाऊंगा। उसके ऊपर जो क्रॉस का बटन होता है अगर आप उसको प्रेस कर देते हो तो आपका पेपर जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा और आपका पेपर दोबारा वो ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपने करने के बाद उसके बाद आपने ना यहाँ पे टिक करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसके ऊपर जब आप टिक करोगे यहाँ पे ये ब्लू टिक लग जाएगा, ठीक है ना। ब्लू टिक लगने के बाद आपके पास आ जाएगा जी स्टार्ट बटन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अभी यहाँ पे भी ये चीज़ें आपको हैं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सॉरी उसके अलावा सबसे पहले आपने ये भी चीज़ें देख लेनी है इंस्ट्रक्शन में कि आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से लो होंगे, ठीक है ना। जब आप एग्जाम देने जाते हो कुछ बच्चे कहते हैं वहाँ पे मैथ टाइप होगा, जब हमें मैथ की क्वेश्चन लिखनी होती है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने जो पेपर है वो सॉल्व कहाँ पे करना है, ठीक है ना, और कैलकुलेटर कहाँ से कैसे यूज़ करना है। वो कहता है कि जब आपका पेपर होता है ना उससे पहले इंस्ट्रक्शन ने आपको बताया होता है कि आपके सॉफ्टवेयर लैपटॉप के अंदर जो जहाँ पे आप कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हो उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड पड़े हुए हैं। उसके अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा सारे ब्राउजर नहीं ओपन होंगे वहाँ पे। जब आप पीसी पे पेपर दोगे ना वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग ओपन नहीं हो रही होगी, सिर्फ आपका पेपर ओपन हुआ होगा, ठीक है ना। उसका अगर आप बैग जाके नेट पे सर्च भी करना चाहते हो ना तो पूरे कंप्यूटर का नेट ही नहीं चल रहा होगा और आपको सिर्फ ये 3-4 वेबसाइट जो है ना ब्राउजर जो हैं यही आपको पीसी पे नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आपको पूरा पीसी जो है ना वो ब्लैंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका एमएस वर्ड होगा। एमएस वर्ड के अंदर जो आप जिसके अंदर आपने पेपर अपना सॉल्व करना है। एमएक्स एक्सेल जो आपके स्टैट के पेपर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना, ये यूज़ के लिए होगा। उसके बाद आपने ये सारा कुछ पढ़ने के बाद उसके वो कहता है कि नॉट लो सिस्टम कैलकुलेटर, ठीक है ना। नॉट लो जो सिस्टम का कैलकुलेटर होगा वो आपको लो नहीं होगा, किसी में लो हो भी सकता है किसी में लो नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब आपके पास आ जाएगा जी नेक्स्ट। आपने जो है ना स्क्रॉल डाउन इसको करने के बाद जब आप रीड केयरफुली कर लोगे तो ये सारा कुछ वही वाला यहाँ पे मैंने बताया था ना, जब आप पेपर स्टार्ट करने लगोगे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको जो है ना बटन टिक का दिखाई दे देगा, ठीक है ना। ये आपने प्रेस करना है,
ठीक है ना। पहले ये लाइट था, अब डार्क हो गया, देखो स्टार्ट पेपर वाला, ठीक है। आप जब स्टार्ट पेपर पे, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये जो आपको शो हो रहा है ये स्टार्ट पेपर, ठीक है। पहले ये जो था लाइट था, अब ये जो डार्क हो गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये है जी आपका पेपर का आइकॉन शो, लो जी सारी आपकी जो है ना टेंशन दूर हो गई। ये आ गया जी आपके पेपर का स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे कि पेपर को फिनिश। अब यहाँ पे आपने वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है, वीडियो के अंदर एक एक चीज़ समझनी है कि ये वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे कैसे होगी, ठीक है ना। आपने ये नहीं कि अपने पीसी पे जाके बैठ गए को आपके पीसी पे आपके का ही पेपर ओपन होने, गलती से किसी और का पेपर भी ओपन हो जाता है, तो आपने आंखें बंद करके ये नहीं कि उसको तुक्के लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है ना। आपने पहले सारी चीज़ें देखनी है कि मेरा ही पेपर यहाँ पे ओपन हुआ है और मैं अपने ही पीसी पे बैठ के अपना ही पेपर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी जौन सी भी बुक का पेपर होगा, यहाँ पे उसका आपको कोड जो है ना वो शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना कोड शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CS2001, ठीक है ना। कंप्यूटर लाइसेंस के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो है ना कोर्स, यहाँ पे आपका कोर्स होगा। फॉर एग्जांपल मेरा CS101 का है, मेरा यहाँ पे CS101 शो हो रहा होगा। साथ वाले बच्चे का इंग्लिश 201 का है, उसका यहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश 201, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको हम रेज करते हैं, साथ साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा ये टाइम, ये जो टाइम है ये 49 मिनट्स है, यानी कि मेरा पेपर स्टार्ट हुए को 11 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना टाइम जैसे ही ये जीरो पे आएगा, यानी कि 60 मिनट आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो पेपर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। आप MS वर्ड पे अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे, आप वहाँ पे लिखते रहे हो, आपने अपना पीसी की तरफ देखा ही नहीं है, ठीक है। आपका टाइम गुजर गया है, तो वो आपका जो कैंपस वाले हैं ना वो भी आपका पेपर वापस रीन्यू नहीं करवा सकते। बस एक दफ़ा पेपर क्लोज हो गया है तो बस हो गया, ठीक है ना, दोबारा ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी पिक्चर शो होगी। आपको याद होगा जब आपने एडमिशन करवाया था, आपने एक उन्हें पिक्चर दी होगी पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है ना। जो उन लोगों ने आपसे मांगी होगी, आपने पासपोर्ट साइज़ की 3 पिक्चरें आपने उनको देनी है, आपने वो पिक्चर दी होगी, वो पिक्चर यहाँ पे लगी हुई आपको शो होगी आपके पेपर के ऊपर, ठीक है ना। जो एग्जामिनर कंट्रोलर एग्जामिनर होता है ना, वो आपकी पिक्चर देखता है, आपके फेस की तरफ देखता है, और आपके पेपर के पीसी के ऊपर जो तस्वीर देखता है ना वो कहता है दोनों सेम मैच हो रही हैं, वो कहता है इसी का पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो गेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको रेज करके आपको यहाँ पे गेस्ट जो लिखा हुआ है ना इसके बारे में गाइड करता हूँ। ये जो गेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका नेम लिखा होगा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, यहाँ पे मोहम्मद उस्मान लिखा होगा, ठीक है। लॉग इन टाइम, अब एक दिन के अंदर 5 पेपर होते हैं, ठीक है। अब 5 पेपरों में आपका कौन सा टाइम पेपर हो रहा है वो यहाँ पे लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पेपर मैंने स्टार्ट किया, ये 12:18 पे जो है ना वो PM पे मैंने ये पेपर का स्क्रीनशॉट लिया, तो यहाँ पे आपका साथ साथ टाइम टेबल चल रहा होगा, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल चल रहा होगा। उसके बाद इसको हम नीचे कर लेते हैं समरी, ठीक है। ये जो समरी है यहाँ पे आपके क्वेश्चन शो हो रहे होंगे टोटल। अब मैं इसको आपको रिन्यू टोटल स्क्रीन पे लेके जाकर दिखाता हूँ। ये समरी यानी कि आपके पूरे पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चन है ना वो 26 शो हो रहे हैं। ये जो है आपके पूरे पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे ना, ये जो बॉक्स है ना ये ग्रीन होता रहेगा। अब ग्रीन कैसे होगा मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, इसी स्क्रीनशॉट के अंदर भी आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो आप जो क्विज करोगे ना, क्विज जो है ना, एक अगर क्विज गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता क्विज, ठीक है ना। 90 सेकंड के बाद एक क्विज गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा। लेकिन पेपर के अंदर अगर एक ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आता, आप दूसरे पे स्क्रॉल डाउन कर जाओ, वो आपको हो गया। उसके बाद आप पहले पे आ जाओ। आप इस तरह पेपर पे एंड वाले MCQs पे भी जा सकते हो, पहले MCQs पे भी आ सकते हो, सेंटर वाले MCQs पे भी जा सकते हो। MCQs की तरतीब जो है ना आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन क्विज के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। आप फाइनल पेपर और मिड टर्म के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई जी आपकी समरी। इसको हम रेज करके अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है जो आपको ऊपर शो हो रही है। ये अब उसने बताया हुआ है कि ये जो आपको मार्क्स है ना वो 1 नंबर का MCQs आया हुआ है और उसके लिए आपके पास 1 ही मिनट है। ये भी आपने याद रखना है कि आपके पास एक MCQs के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। आपने 1 मिनट के अंदर सोच के आपने अपनी वॉच पहनी होगी, यहाँ ऊपर आपके पास टाइम चल रहा होगा, आपने देखना है कि मैंने 1 मिनट के अंदर MCQs पूरा करना है। क्योंकि कुछ बच्चे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, आपके पास जो टाइम मैनेज करना ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपना पेपर सॉल्व करना है। अक्सर स्टूडेंट मुझे आके यही बताते हैं कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैथ का बहुत लेंथी पेपर था, इक्वेशन ने कंप्यूटर के ऊपर ड्राइव करते हुए हमारा सारा टाइम ही गुजर गया, हमने सिर्फ 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे और लॉन्ग क्वेश्चन अभी किए ही नहीं थे। तो आपने बी केयरफुल रह के अपना जो है ना पेपर टाइम पे पूरा करना है, ठीक है। अब वो टाइम पे कैसे पूरा करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें सारी हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट करोगे तो 2 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा, 5 वाला, इसी तरह आपका। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। लो जी ये है हमारा जी क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन क्या है जी, हमारा क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कौन सा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा है, फास्ट रिजल्ट,
ठीक है ना। ये एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नहीं है। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब आपने डी के ऊपर टिक करना है। डी के ऊपर जब आप टिक करोगे, फॉर एग्जांपल आपको कैसे, ये देखो, ठीक है। अब वो वाला तो चलो गुजर गया, उसके ऊपर मैंने टिक नहीं करवाया हुआ था। ये करवाया हुआ कि द डिवाइस यूज टू स्टोरेज डाटा इज कॉल्ड डैश स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप डी के ऊपर क्लिक करोगे, आपको जो है ना इस तरह का आइकॉन शो होगा। पहले आपके पास डल शो आइकॉन शो होगा, ये साइड पे जो सेव का बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे वाली चीजें, ये जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने अपना जो क्विज है ना वो सेव करना होता है। जब आप क्विज सेव कर देते हो, अगर आपका पेपर कैंसिल भी होगा ना, तो जितने आपने क्विज या क्वेश्चन को सेव किया होगा ना, वो जब आप सेव कर देते हो फौरन आपका जो क्विज और वो है ना वो सेव हो जाता है आपका। और अगर आपका पेपर कैंसिल भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये एमसीक्यूज उनके पास पहुंच जाते हैं आपके, ठीक है। और ये जो ऊपर चंद चीजें लिखी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये जो 8%, ये अटेम्प्टेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अटेम्प्टेड का मतलब होता है आपके पास टोटल 26 क्वेश्चन थे। ये देखो नीचे 26 भी लिखा हुआ है। इसको हम रेज करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये देखो टोटल जो क्वेश्चन है ना वो 26 हैं। इसको ये देखो, ये टोटल जो क्वेश्चन है वो 26 हैं। फ्लैग पे आपने कुछ नहीं करना, फ्लैग को भी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ना ही आपने पेपर के अंदर ये काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद ये अटेम्प्टेड क्वेश्चन है आपके। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आपके टोटल 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कि आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। आपके 26 क्वेश्चन जो 100% क्वेश्चन थे, उनमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो यानी कि आपका 8% पेपर हो गया है, ठीक है। 8% पेपर हो गया है। तो अब आपका जो है ना नीचे ये सेव, अब जो नीचे वाले बटन है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये सेव का ऑप्शन होता है। जब जैसे आप क्विज करोगे ना, आप वहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन करोगे तो आपके पास नेक्स्ट क्विज आएगा, लेकिन पेपर के अंदर ये सेव का ऑप्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पे टिक किया, फॉर एग्जाम्पल ये पेपर का आइकॉन था, मैंने दिखाया जाता है डिवाइस यूज टू स्टोरेज डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ डिवाइस, यानी कि डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैंने डी पे क्लिक किया। डी पे क्लिक करने के बाद मैंने जो है ना यहाँ पे सेव का जो बटन था ना ये लाइट था, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे डार्क शो हो जाएगा और डार्क शो होते ही मैं उसको सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से जो है ना हम इसको जो है ना प्रोसेस को सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 ऑप्शन होते हैं, ये नेक्स्ट और प्रीवियस के होते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव डाउन करके जा सकते हो और प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो नहीं आता, आपको पहला ऑब्जेक्टिव आपने ओपन किया, आपको वो ऑब्जेक्टिव नहीं आता, आप यहाँ से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। डेमो के अंदर मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम आगे जाते हैं, कैसे पीछे जाते हैं। यहाँ पे सारे बटन समझ लोगे कैसे कैसे यूज करने हैं पेपर के अंदर, ताकि आपको भूले ना, ठीक है ना, ताकि आपको परेशानी ना बने। आपके पास जितना टाइम हो आप जस्ट फोकस पेपर पे करो और आपको सारी चीजें पहले से ही पता हो और आप अपने पेपर पे फोकस करो और अपना पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। ये प्रीवियस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप पेपर कर रहे थे, आप 5 क्वेश्चन में पहुंचे, आपको फौरन माइंड में याद आ गया मुझे पहले एमसीक्यूज का जो आंसर है ना वो याद आ गया। आप प्रीवियस जाते रहोगे, तीसरे 4 क्वेश्चन पे जाओगे, फर्स्ट पे जाओगे, आप उसके ऊपर लगा दोगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज पे टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है ना वो शो हो रहा है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फर्स्ट और लास्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि आप फर्स्ट पे जब आपका पेपर स्टार्ट होता है आप फर्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं, ठीक है ना। आपने लास्ट पे क्लिक करके आपने जाना है। जो फर्स्ट आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ज्यादा नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, मिड के अंदर भी और फाइनल के अंदर भी। सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है ना वो कम नंबरों का आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर सब्जेक्टिव 10 नंबर का है ना तो ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का होगा। तो देखो अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप बच्चों की तरह ऑब्जेक्टिव ही याद कर लो तो आप इजीली बुक को पास कर सकते हो, ठीक है। अब अगर 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना तो 20 नंबर के जो 10 नंबर का अगर सब्जेक्टिव आता है तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं विजय यूनिवर्सिटी के अंदर। ये सारी जो स्कीम है ना ये सारी मैं आपको जब आपके ना जो सिलेबस होता है ये पेपरों से 1 या 2 वीक पहले हर बच्चे को अनाउंसमेंट आती है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको इसी चैनल पर वो जो है ना वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये होता है अगर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से आप जब पेपर स्टार्ट होता है आप देखना चाहो, सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है ना वो आपका लास्ट पे होता है। तो जो ज्यादातर बच्चे होते हैं ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते अभी, वो कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन सा है, तो वो ये लास्ट वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो वो जो है ना सब्जेक्टिव पार्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह का होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्लैग का बटन आपने इसको इग्नोर करना है। उसके बाद ये फिनिश एग्जाम, ये मैं आपको नीचे ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है जी। लो जी, ये जो फिनिश एग्जाम जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है ना, पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, जब आप कहते हो जी मेरा A to Z पेपर सॉल्व हो गया, अब मैं उठ के जाना चाहता हूँ, मेरा अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्लोज हो जाना होता है। लेकिन टाइम से पहले अगर आप पेपर कर लो, आप कहते हो मैंने अपना एग्जाम जो है ना फिनिश करना है, तो यहाँ से आप अपना एग्जाम फिनिश कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ। ये होता है जी आपका सब्जेक्टिव पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये समरी आपको साइड पे शो हो रही है, देखो यहाँ पे मैंने 2 क्विज किए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 2 क्विज कर लिए हैं, दोनों जो बॉक्स है ना वो ग्रीन हो गए हैं,
ठीक है, उसने बता दिया जी आप फर्स्ट और 2 क्वेश्चन कर चुके हो। उसके बाद आपके पास नीचे जो अटैम्प्ट लिखा आया है ये देखो यहाँ पे भी 26 में से जो है ना वो आप 2 क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट कर चुके हो, ठीक है ना, और 8% जो आपका ना पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इस तरह आपको समरी टोटल शो हो रही होती है। यहाँ पे ऊपर जो आपकी तस्वीर शो हो रही होती है, गेस्ट पे आपका नेम लिखा होता है, लॉगिन टाइम, ईच एंड एवरीथिंग, सारा फेस टू फेस यही चीज़ें सारी होती हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। और ये कितने नंबर का है यहाँ पे देखो उसने बताया होता है कि ये जो है ना 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन विच यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मिड टर्म के अंदर। 5 शॉर्ट क्वेश्चनों में से आपने जो है ना वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ जी, 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 2 की आपको चॉइस होती है। उसके बाद आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो 5-5 नंबर के होते हैं, उनमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन लॉन्ग जो वो करने होते हैं, ठीक है ना। और आपके पास 27 एमसीक्यूज आते हैं, जिनमें से 22 जो बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं ना आपने वो वाले करने होते हैं। ये मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ। फाइनल टर्म का ईच एंड एवरीथिंग अभी इसमें थोड़ी सी अदलो बदली भी हो सकती है, यानी कि किसी बुक के सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही मिड टर्म के अंदर आते हैं, फाइनल टर्म के अंदर भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है, और कुछ बुक का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है। ये आपको 2 वीक्स पहले आपके पेपर की ना अनाउंसमेंट आती है, वो अनाउंसमेंट मैं तफसील के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता सकता कौन से बुक के ऑब्जेक्टिव है, कौन से बुक का सब्जेक्टिव है। जब आपकी अनाउंसमेंट आएगी तो उसके ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, तब आपको गाइड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये देखो अब 26 क्वेश्चन में हम 26 में से ना 23 वाले पे आ गए हैं। जैसे ही हम 23 पे क्लिक करेंगे, आप इन बॉक्स में से अगर 12 के ऊपर क्लिक करोगे ना, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, 12 के ऊपर क्लिक करोगे आप 12 वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। आप 14 वाले पे क्लिक करोगे आप 14 वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। आप 20 पे क्लिक करोगे आप 20 वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ये है जी आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चन, हाउ टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग ऑन विंडो ऑफ विंडो। हम विंडो के ऊपर डिस्प्ले की सेटिंग जो है ना वो कैसे चेंज करते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है ना। तो आपने जो आंसर लिखना होता है ना वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, और उसने यहाँ पे बताया कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 6 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर पूरा करना है। ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेरे 47 मिनट रह गए हैं, ठीक है ना, 47 मिनट मेरे रह गए हैं पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे जो है ना अपना टाइप करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपके जो है ना सारा MS वर्ड जिनको चलाना आता है उनको पता है ये इस तरह का फॉर्मेट शो होता है। आपको यहाँ से फॉर्मेट आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे ना अपना आंसर टाइप करना शुरू कर देना है। अगर आपको यहाँ पे चेंजिंग लगती है, आपने यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करना है, MS वर्ड पे जाकर पेस्ट करना है। MS वर्ड पे जो ना अपनी सारा कुछ जो ना टाइपिंग कर लेनी है, जो भी उसका आंसर होगा वहां से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है, और आपने पेपर को है ना वो जो सेव कर देना है। इसके लिए भी आपको ये सेव का बटन जो है ना नीचे ये आपने प्रेस करना होता है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करूँ, माउस इज अ डैश, ठीक है ना। माउस क्या आपके पास आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैं ए के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से नीचे जो है ना सेव का बटन वो मैं प्रेस कर दूंगा, तो आपके पास जो है ना वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फिनिश एग्जाम है, ये इसके लिए कि आपका अगर पेपर टाइम से पहले हो गया है, ठीक है ना, तो अब आपने पेपर को जो है ना फिनिश कैसे करना है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, आप फिनिश एग्जाम के ऊपर जब क्लिक करोगे, ये जो आपको फिनिश एग्जाम शो हो रहा है, आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि प्लीज मेक अ श्योर द फॉलोइंग बिफोर फिनिशिंग द एग्जाम। आप कंडीशंस पढ़ लें कि आपने ये सारी कर ली हुई है कंडीशंस। अब आप पेपर जो क्लोज करने लगे हो, बाद में आपका पेपर ओपन हरगिज नहीं होना, ठीक है ना। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, यू हैव अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हो। आपने कहना है यस, पहला हमारा सॉल्व हो गया। ऑल द सॉल्व क्वेश्चन हैज बीन रिसीव्ड केयरफुली, कि आपने रिवाइज जो है वो कर लिए हैं। आपने पेपर करने के बाद 1 से 2 दफा रिवाइज करना है। आपने रिवाइज कर लिया हो तो यू हैव साइन द अटेंडेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है। अब यहाँ पे जैसे आप 9th और 10th के अंदर अटेंडेंस लगाते हो, ठीक है ना, 9th 10th के आपने पेपर दिए होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दिए होंगे, जब आप एग्जामिनर हॉल में बैठे होते हो वहाँ पे आपके पास अटेंडेंस शीट आती है। सेम इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठ के जब आप अपना PC के ऊपर पेपर कर रहे होते हो, आपके पास एक अटेंडेंस शीट आती है। वो अटेंडेंस शीट के ऊपर आपने अटेंडेंस लगाना मस्ट जरूरी है। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा होता है, अगर आपका पेपर आगे पीछे हो गया है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने अटेंडेंस लगाई हुई है और आपका पेपर आगे पीछे हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उनको आपको हरगिज पास करना ही होगा अगर आपका पेपर कहीं पे गुम भी हो जाता है तो, ठीक है ना। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, आपका पेपर कहीं पे ऑनलाइन जाते हुए उनका इधर उधर हो गया, तो यानी कि आपके जो है ना वो पेपर में पक्का F ग्रेड है, पक्के फेल हो, अगर आपने वो अटेंडेंस शीट के ऊपर अटेंडेंस नहीं लगाई। तो बी केयरफुली आपने वो अटेंडेंस शीट लगा के उसके ऊपर, अगर आपके पास ना भी है तो आपने खड़े होकर उनसे पूछ लेना है कि सर अटेंडेंस शीट मेरे तक पहुंचा दें, क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट भी होते हैं ज्यादातर रो के अंदर वो अटेंडेंस शीट चल रही होती है और एंड तक लास्ट बच्चे के पास आती है, तो लास्ट वाले बच्चे को पता नहीं होता कि मैंने अटेंडेंस शीट पे जो है ना साइन करके अटेंडेंस भी लगानी है, ठीक है। अटेंडेंस शीट होती है किस तरह की है, वहाँ पे आपका नेम लिखा होता है, आपकी स्टूडेंट ID लिखी होती है, उसके सामने आपने जस्ट अपने एक साइन करने होते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास लिखा होगा का यहाँ पे आपने टिक करना होता है कि आई हैव रीड इट केयरफुली, आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट। क्या आप फिनिश करना चाहते हो अपना जो टेस्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करने से पहले ये देखो ये आपको लाइट सा शो हो रहा है फिनिश पेपर वाला, ठीक है ना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपको डार्क शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इसने जो है ना डार्क होना शुरू हो गया, ये देखो ये डार्क शो हो गया। अब आपके अब ये फाइनल होता है जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। अगर आपको याद आया कि मेरा भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला पड़ा था, आपने यहाँ से कैंसिल करके दोबारा उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और आपने जो है ना यहाँ पे उसको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे फिर आपसे पूछेगा, जब आप फिनिश पे करोगे ना वो आपसे फाइनल ये वाला आइकॉन पूछेगा। उसके बाद आपका चांस नहीं होगा कि पेपर आपके पास वापस आ जाए, ठीक है ना। वंस यू आर फिनिश द पेपर यू वर नॉट एबल टू लॉग इन अगेन, आप दोबारा लॉग इन उस पेपर को नहीं कर सकते। आर यू श्योर, क्या आप श्योर हो कि आप पेपर को क्लोज करना चाहते हो। आपने कहना जी हमें पेपर हमने सारा कर लिया है, हमने ओके करके अब घर को जाना है, ठीक है ना। आप यहाँ से ओके करोगे और आपका जो पेपर है ना आपको ये आइकॉन शो हो जाएगा कि थैंक यू आपका पेपर हो गया। जैसे ये आइकॉन शो हो आपने अपना जुल्ली बिस्तरा उठाना है और कैंपस से घर वापस आ जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना मैंने आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। आपने बातों को सुनने के बाद मैं फिर आपको लाइव डेमो की तरफ लेके जाता हूँ। लाइव डेमो हम लेंगे पेपर का कि किस तरह पेपर है वो लाइव चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ पेपर है। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर पेपर कहाँ से आता है। पेपर जो है ना वो आपका टोटली हैंड आउट से आता है। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना उनका जो कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने हैंड आउट्स के पढ़ा होगा कि मेरे घर के सामने एक बाग है, ठीक है ना। जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि बाग के सामने क्या है, ठीक है ना, घर है। इस तरह आपका कंसेप्चुअल पेपर आता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। अब काफी बच्चों को कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है मैंने कि वो कहते हैं कि सर हमने हैंड आउट से पेपर याद करके जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें पेपर में आनी है ये चीज़ें नहीं आनी। आपने बच्चे हाईलाइट करने हैं, जो आपको लग रहा है ना डिफाइन है, जिसके एंड पे इस कार्ड आ रहा है यहाँ वो उसने अंडरलाइन किया हुआ है, उसको आप हाईलाइट करो खुद से, हैंड से नोट्स बनाओ, ठीक है ना। नोट्स बनाने के बाद जो आपको मैंने बताया कि पेपर कंसेप्चुअल किस तरह आएगा, क्योंकि जो आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर थ्योरी होती है ज़्यादा, ठीक है ना, उनका पेपर इस तरह कंसेप्ट आता है कि मेरे घर के सामने एक बाग है। आपने हैंड आउट्स में पढ़ा है कि मेरे घर के सामने एक बाग है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपको आएगा कि बाग के सामने क्या है, आपने पढ़ा था ना घर के सामने बाग है, तो बाग के सामने फिर क्या हुआ, घर ही हुआ। तो ये आपने टिक जो है ना वो क्वेश्चन लगाना है, उसके ऊपर एमसीक्यूज के ऊपर टिक लगाना है, ठीक है ना। इस तरह के आपके एमसीक्यूज होते हैं। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, एग्जांपल दी होती हैं आपको, या कोई भी सोल्यूशन होता है, कोई डिफाइन आ गई, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइनें भी आ जाती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके ज्यादातर प्रूव आते हैं, ठीक है ना। हाउ, व्हाई, दे, इस तरह की चीजें वो पूछता है आपके पास, ठीक है ना। आपने पेपर की जो तैयारी है ना वो कहाँ से करनी है। सबसे पहले आपने शॉर्ट लेक्चर लेने हैं एलएमएस। अगर आपको एलएमएस वाले लेक्चर समझ नहीं आ रहे, आप वो लेके बोर हो गए हो, आपने यूट्यूब से आपने सबसे पहले हैंड आउट डाउनलोड कर लेने हैं पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ से आपने हैंडआउट्स के ऊपर से सिर्फ एक रीड करना है, नेम उसका आपने यूट्यूब से टॉपिक सर्च करना है और आपने जो है ना उसकी जो है ना वो वीडियोस वॉच करना स्टार्ट कर देनी है। जिससे टीचर के आपको समझ आ रही है आपने उसके लेक्चर लेना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको इसी चैनल पे ना इंशाल्लाह हर जो फेमस बुक्स हैं, जैसे CS 101 हो गई, CS 201 हो गई, इंग्लिश 101 हो गई, इंग्लिश 201 हो गई, इस तरह की इस्लामियत की बुक्स हो गई, पाक स्टडी की बुक्स हो गई, उनके करंट पेपर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे ना बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव जो है ना देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको करंट पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, MCQs भी प्रोवाइड करूंगा कि जोन से MCQs इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 9th और 10th के पेपर होते थे, आप क्या करते थे, स्कॉलर से तैयारी करके जाते थे। आपके MCQs जितने भी होते थे वो कहाँ से आते थे, स्कॉलर से। मैं आपको इसी चैनल पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो MCQs 5 ईयर पेपर में आए होंगे पिछले 5-6 सेमेस्टरों के अंदर। जिन बच्चों ने वो बुक्स पढ़ी हैं उनके अंदर जिनके वो MCQs आए थे ना, वो सारे आपको ना यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप वो ग्रुप लिंक के अंदर भी ऐड हो सकते हो, ठीक है ना। अब हम लाइव डेमो की तरफ चलते हैं। देखो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ना वो लाइव पेपर अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं। लो जी स्टूडेंट, मैं आपको लाइव लेके आ गया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे ये जो आपकी लाइव वीडियो चल रही है, लाइव वीडियो का मतलब आपको यहाँ पे मैं डेमो दिखाऊंगा। अब ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारे बटन समझा दिए थे। यहाँ पे मैं स्पीड के साथ आपको बटन जो है ना वो प्रेस करके आपको डेमो दिखाता हूँ लाइव। ये आपको आइकॉन है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेमो पे क्लिक किया। ये ऑनलाइन हमारा जो है ना गेस्ट स्टार्ट हो गया। गेस्ट पे आपने अपना जो है ना स्टूडेंट ID लगानी होती है, नीचे आपने अपना पासवर्ड लगाना होता है जो आपको आपकी जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से आपने लॉगिन को प्रेस करना है, ऊपर थोड़ा सा नेट की वजह से। यहाँ पे देखो आपका टाइम, ये देखो लाइव चल रहा है ना, साथ साथ आपका टाइम कम होता जा रहा है। इसका मतलब हमारी वीडियो लाइव चल रही है, ठीक है ना, लाइव। अब ये इंस्ट्रक्शन को मैंने आपको केयरफुली रीड करवा दिया था। ये देखो मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद ये रीड आउट करने के बाद आपके पास ये जो अलाउ, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके बेसिकली आपको समझाया था कि आपको हर बटन का पता चल जाए। देखो जब हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था हमारे पास 50 मिनट थे और ये सारी चीज़ें हमने समझते हुए हमारे पास टाइम कितना रह गया, 49 मिनट और 33 सेकंड। ये आपका टाइम, इसी तरह जो सेकंड है ना वो गुजरते जाते हैं स्पीड अप। आपने
अपना पेपर बी केयरफुली स्पीड अप करते जाना है। फिर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट बटन के ऊपर, स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका पेपर स्टार्ट हो गया। ये मोबाइल है ना, इस वजह से आपको स्क्रीन जो है ना वो इस तरह शो हो रही है। देखो हमारे पास रह गया 49 मिनट्स, ठीक है ना, 50 मिनट में हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आपको ना ईच एंड एवरीथिंग समझा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एमसीक्यूज है। फर्स्ट टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने ए के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने जो ना सेव बटन पे प्रेस कर दिया, प्लीज वेट, उसने वेट किया, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है ना वो अटेम्प्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे इस तरह ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, प्लीज वेट। अब सेकंड पे आगे द डिवाइस यूज टू स्टोरेज इन डाटा, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सेव का बटन प्रेस किया, प्लीज वेट, क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो थोड़ा सा नेट का इशू वजह से वेट कर रहा है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। माउस, ये मुझे एमसीक्यूज नहीं आता, मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं आता, आप इसको नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है ना। ये जो है ना ये आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। उसकी रीजन ये है कि आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया और आपको आता नहीं था। नेक्स्ट के ऊपर आपने इसको अटेम्प्ट किया, आपने सेव कर दिया। नेक्स्ट अब आपको पता चला कि मुझे जो 3 वाला एमसीक्यूज हमने छोड़ा था ना, ये देखो ये 4 वाला एमसीक्यूज है, 4 of 26 लिखा रहा है ना, ये 4 वाला एमसीक्यूज था। मैं इसको प्रीवियस पे जाऊंगा, ये हमारे पास 3 वाला आ गया। अब मैंने 3 वाला देखो ना तो ए के ऊपर टिक लगाया, ना बी के ऊपर, ना सी के ऊपर, ना डी के ऊपर। फिर मुझे याद आया इसका जो है ना सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन के मोबाइल डिवाइस। मैंने मोबाइल डिवाइस के ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ से जो है ना वो सेव का बटन प्रेस कर दिया। इसी तरह जो आपका है ना यहाँ से आप आगे जाओगे, ठीक है ना, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, ठीक है ना। इसको भी हम लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम लगा देंगे। इस तरह हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट पे चलते हैं लाइव वीडियो के साथ ही, कि इसका सब्जेक्टिव पार्ट। अब ये वीडियो डेमो आपको मिलेगा कहाँ से, मैं आपको एंड पे ना इसको सर्च करके बताऊंगा कि आपको इसका डेमो कहाँ पे मिलेगा। हर बच्चा वीडियो देखने के बाद ना वो डेमो जाकर जरूर ट्राई करे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि पेपर के अंदर आपने कैसे कैसे लिखना होता है। और उसके पेपर के नीचे आपने क्वेश्चन के नीचे टाइपिंग भी करके देखनी है कि आपको टाइपिंग के अंदर क्वेश्चन कितना को लिखा जाता है आपके पास कितने टाइम के अंदर, ठीक है ना। आपने इस तरह करके ना वहाँ पे आपने अपनी ना स्पीड बना लेनी है कि आपको कितनी स्पीड के अंदर लिखना आता है। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ इसको, ठीक है ना, कि हमारे पास जल्दी जल्दी हम सब्जेक्टिव पार्ट पे पहुंच जाएं। सब्जेक्टिव पार्ट आई थिंक आएगा, ये 2 मार्क्स का आ गया, ये आ गया सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब मोबाइल है ना, मैं यहाँ पे अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर, यहाँ पे मोबाइल है ना, आपके पास इस तरह कीबोर्ड होगा, आपने यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल इस तरह करके ना अपना जो कीबोर्ड है ना वहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है ना वो लिख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। ये मेरे पास क्वेश्चन था कि हाउ टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो, हम विंडो की डिस्प्ले सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसका आंसर लिख दिया, आंसर लिखने के बाद जैसे ही मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा, आपका जो क्वेश्चन है ना वो सेव हो गया। ये देखो आपका क्वेश्चन सेव हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर हमने लिखना है, तो यहाँ पे किया, ये मैंने जी इसका आंसर जो है ना वो कुछ भी टाइप कर दिया है, ठीक है ना। आपने इसका एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर टाइप करना है और यहाँ पे करेंगे, ये मैंने आंसर लिखा, मैंने इसको सेव कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे उनको मैंने रिवाइज करना है, तो मैं यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जाऊँगा, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पे जैसे जाऊँगा, मैंने ये वाला एक क्वेश्चन लिखा था, ये देखो ये आंसर आपका जो है ना वो सेव हुआ है, ठीक है ना। ये आंसर मैंने सेव किया था। उसके बाद मुझे याद आया मेरा जो फर्स्ट एमसीक्यू था ना वो रहता था, यह मैंने फर्स्ट अभी नहीं किया था। यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करोगे आप फर्स्ट एमसीक्यूज पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये देखो 26, 1 of 26। अब आपको याद आया मैंने लास्ट एमसीक्यूज पे जाना है, आप लास्ट पे क्लिक करोगे, आप लास्ट वाले एमसीक्यूज पे पहुंच जाओगे। एमसीक्यूज नहीं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपके पास 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है और उसके आपके पास 10 मिनट होते हैं। आपने 10 मिनट के अंदर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना अपना कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आप सारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करोगे। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आप टाइप करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो टाइप करना स्टार्ट कर दिया। ये जो है ना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अपना टाइप किया है और यहाँ पे जो है ना इसको सेव कर दिया है। यहाँ पे अब वो आपको बता रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ना वो 30% 1% पेपर हो गया। अब मैं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फिनिश एग्जाम के ऊपर क्लिक करूँगा, वो मुझसे अगेन सारी कंडीशन पूछेगा जो मैंने अपने स्क्रीनशॉट के अंदर समझाई थी। मैं कहूँगा जी मैं एग्री हूँ, और उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो अगेन मुझसे पूछेगा कि ये सारी चीज़ें आप श्योर हो, मैं इसको ओके करूँगा। वो ये देखो थैंक यू का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना। ये थी जी आपके एग्जाम के हवाले से वीडियो के हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर मिड टर्म और फाइनल टर्म का पेपर किस तरह होता है, ठीक है ना। लो जी आपके लिए मैंने वीडियो बना दिया। अब आपका काम है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आपने वीडियो को उसके ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है और वीडियो को हर स्टूडेंट के साथ शेयर करना है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। सॉरी आपको एक बताना था कि मैंने ये वेबसाइट ओपन कहाँ से की है। मैं आपको बैक जाकर रिवर्स करके आपको इसका बताता हूँ कि ये देखो आपने सबसे ऊपर सर्च करना है VU एग्जाम सॉफ्टवेयर डेमो PDF, ठीक है ना। PDF ना भी लिखो, आप सिर्फ डेमो लिख दो। आप जब डेमो के ऊपर क्लिक करोगे सबसे पहली जो वेबसाइट है ये आपको शो हो जाएगी, जहाँ पे लिखा हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है ना, आप अगेन आप वही आइकॉन पर पहुंचोगे जहाँ से मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था। यहाँ से आपने स्टार्ट डेमो पे क्लिक करना है, यहाँ पे अगेन लॉग इन करना है, आपका अगेन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको इन्फॉर्मेशन में कितना इजाफा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।